हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज क्रिसमस है तो सभी को पहले तो मैं विश करता हूँ हैप्पी मेरी क्रिसमस डे एंड एंजॉय इट। अब बात करें इस पर्टिकुलर क्लास की, तो इस क्लास में हम आपके सम कैलकुलेट करेंगे जो यूनिट नंबर 2 है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। प्रीवियस क्लास में हमने इसका प्रोसेस और फॉर्मेट देखा था, जो कि आई होप कि आपने ये वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 1। द बैलेंस शीट ऑफ जैस्मिन लिमिटेड एज ऑन 31st March 2025 is given below। गुजरात यूनिवर्सिटी टीवाई अप्रैल 1993 में पूछा गया ये समय, बहुत पहले का समय, बेसिक समय। ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि पूछा जा सकता हो, और इसी टाइप के डिफरेंट वैल्यू के सम पता नहीं कितनी बार पूछे भी गए हो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट जो है वो क्या है, रुपीस में है। तो चलिए अब बैलेंस शीट को रीड करते हैं। नंबर 1, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसकी 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1, शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें दिया है आपको अगेन 2 क्लासिफिकेशन किया है। ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 3 है आपका करंट लायबिलिटीज। अब शेयर कैपिटल की बात करें तो आपको इक्विटी शेयर दिया है ऑफ ₹10 ईच। तो सीधी सी बात है, वैल्यू 2 लाख रुपीज है। सिंपल, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, और टोटल वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपीज। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जनरल रिजर्व दिया है 10 लाख रुपीज का। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको नंबर ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है, 12% का डिबेंचर है, 5 लाख रुपीज अमाउंट है। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो नंबर ए ट्रेड पेबल ही दिया है सिर्फ आपको, क्रेडिटर दिया है 5 लाख रुपीज। इसी तरह आपको टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज मिल जाएगा 40 लाख रुपीज। सो सिंपल। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। नंबर 2 है असेट्स, जिसकी मोस्टली 2 क्लासिफिकेशन होती है, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आपको ए दिया है फिक्स असेट्स, जिसमें टेंजिबल असेट दिए है आपको लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख रुपीज, फर्नीचर दिया है आपको 2 लाख रुपीज। और करंट असेट्स की बात करें तो ए है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर आपको स्टॉक दिया है 8 लाख रुपीज का। बी दिया है आपको ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर्स दिया है आपको 2 लाख रुपीज का। एंड सी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस दिया है आपको 3 लाख रुपीज का। टोटल असेट्स आपको मिल जाएगी 40 लाख रुपीज। सिंपल, देख लीजिए 25 और ये 3 5 30 और ये 10, एकदम सिंपल। इससे टोटल भी कर सकते 40 लाख रुपीज का। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपको बड़े ही आराम से पढ़ना होगा। नंबर 1 है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट्स कंपनी इज टू बी टेकन एज डबल। तो क्या कहा है सिंपली कि जो भी असेट्स है कंपनी की, उसको आपको डबल वैल्यू पे लेना है। सिंपल, डबल यानी क्या, मल्टीप्लाई बाय 2। नंबर 2, गुडविल ऑफ कंपनी इज टू बी वैल्यूड एट डबल एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल भी क्या है, डबल है, और आपको क्या लेना है, सुपर प्रॉफिट का लेना है, वो भी कितने, लास्ट 3 ईयर्स का। नंबर 3, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ऑफ कंपनी वॉज 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। ये ऐसा रेयरली होता है, ऐसा तो रेयरली क्या रियल लाइफ में कभी नहीं हो सकता है कि सेम प्रॉफिट हो रहा है, राइट। बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिया हुआ है यहाँ। नंबर 4, expected rate of return in the company line of business is 10%। नंबर 5 है आपका for the last 3 years company has been transferred 25% of profit and earn every year to
its general reserve account and distributing to the balance of to its shareholder as a dividend। बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं, 25% जो है प्रॉफिट उसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, जनरल रिजर्व में, और उस पर से जो अर्निंग हो रही है उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड। बहुत अच्छी बात है ये तो। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नंबर 1 इंट्रिंसिक वैल्यू, नंबर 2 एवरेज यील्ड मेथड यानी एवरेज यील्ड वैल्यू जिसको आप क्या बोल देते हो, मार्केट वैल्यू, राइट, मार्केट वैल्यू। एंड नंबर 3 है फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। सपोज आपसे सिर्फ ये कहा हो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी, अगर मान लीजिए सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ कंपनी कहा हो तो भी आपको ये स्टेप नंबर मेथड नंबर 1 है जो इंट्रिंसिक वैल्यू, और मेथड नंबर 2 है जो आपका मार्केट वैल्यू, आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक आपको ये फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। वो हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा बिना कोई टेंशन के। तो आई होप कि हमने सम को अच्छे से पढ़ा है और आपने भी ध्यान दिया होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की ओर जैसे मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले आपको स्टार बनाना था। स्टार बना के क्या, गुडविल, एडजस्टमेंट में क्या आपको गुडविल दिया था कहीं भी? हमने तो अच्छे से एडजस्टमेंट पढ़ा लेकिन हमें कहीं भी गुडविल नहीं मिला, राइट। देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है किस लिए, एज अ एसेट की बात कर रहे हैं डबल वैल्यू पे। सेकंड जो है कि गुडविल है पर वो डबल वैल्यू है, डबल वैल्यू करना है आपको लास्ट सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट का लास्ट 3 ईयर का। एंड जो ये है ये तो प्रॉफिट के ही बारे में बात कर रहा है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 एक्सपेक्टेड रेट के लिए बात कर रहा है। एंड पॉइंट नंबर 5 जो है आपका वो तो ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, प्रॉफिट का पार्ट। और ये तो आपको क्या फाइंड आउट करना है उसके लिए कहा गया था। यानी हमने सम को अच्छे से पढ़ा, सम में तो कहीं ऐसा नहीं दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे नो। सिंपली सिंपल। पहले तो मैंने कहा था ना आपको सम को अच्छे से रीड करना है, फिर गुडविल पे फोकस करना है। एडजस्टमेंट में दिया है नहीं दिया है, तो अब क्या करोगे, आप फाइंड आउट करोगे। फाइंड आउट गुडविल, तो यस इसको अब हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको, वही जो आपके स्टेप्स थे वो स्टेप्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं। कौन सा, जो आपने यूनिट 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में फॉलो किया था। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, जैसे हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में स्टेप्स को फॉलो किया था वही स्टेप को फॉलो करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ईयर्स जो कि कितने दिए हैं, 1 2 3। प्रॉफिट्स या लॉस, प्रॉफिट ही हो रहा था, प्रॉफिट ही दिया है हमें। कहाँ दिया है बताइए सर, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स कंपनी वॉज 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज। सिंपल। तो ये देख लीजिए 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज, और ये भी आपका 12 लाख रुपीज। सिंपल। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट की बात करें तो कोई दिया है, जस्ट सेकंड, हाँ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट की बात करें तो कोई दिया है, सिंपली कहीं भी नहीं दिया है तो नो लिख देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। सिंपल, वही की वही चीजें मिलेगी। ये 12 लाख रुपीज, ये भी 12 लाख रुपीज, और ये भी आपका
12 लाख रुपीज, राइट। आपको नेट प्रॉफिट मिल चुका है। अब आप इसका क्या कर दोगे, टोटल कर लोगे। तो टोटल करोगे तो कितना होगा, 12 12 12 3 जा 36, 36 लाख रुपीज आपको टोटल नेट प्रॉफिट मिल चुका है। और नंबर ऑफ ईयर्स का यहाँ टोटल कर लोगे आप, तो कितना दिया है, 1 + 2 + 3 यानी 6। सो सिंपल। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो ये रहा आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, तो ये रहा टोटल 36 लाख रुपीज से, उसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, नंबर ऑफ, सॉरी ये नंबर ऑफ ईयर्स है ना, तो ये 3 आएगा, नॉट टोटल, राइट। ये नंबर ऑफ ईयर्स 3 आएगा। वेटेज का हो तो हम टोटल करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स का तो हम नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 3 साल है तो 3 ईयर से डिवाइड कर देंगे, 3 ईयर्स, सिंपल। तो सीधी सी बात है, ये तो 12 लाख था तो एवरेज क्या मिलेगा, 12 लाख रुपीज ही मिलेगा। इसमें तो कोई बढ़ेगा या घटेगा नहीं, राइट। इसमें तो कोई मतलब ही नहीं था। तो हमें क्या मिल चुका है, अब एवरेज प्रॉफिट अब हमें मिल चुका है। वही 3 चीजें जो आप लेस करते थे, वही 3 चीजें आप क्या करोगे, यहाँ भी लेस करोगे। हम लेस करते थे क्या, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। तो क्या दिया है यहाँ सब में, आइए चेक करते हैं, देख लीजिए। फिक्स एसेट्स दिया है और यहाँ सिर्फ फिक्स एसेट्स दिया है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं है, राइट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं दिया है तो क्या कर देंगे, हम यहाँ डैश कर देंगे और हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एज इट एज 12 लाख रुपीज मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यस, लेस करेंगे हम टैक्स। तो क्या कहेंगे, टैक्स के बारे में कोई जिक्र किया था, पूरा सम हमने स्टडी किया। ये क्वेश्चन शीट को देखें, ये देख लीजिए, एक ही रेट दिया है जो कि वो एक्सपेक्टेड रेट है, राइट। ये देखिए 10% है, तो हमें टैक्स भी कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो गिवन है, लिख देंगे यहाँ, तो डैश कर देंगे। अब यहाँ वैल्यू आपको मिल जाएगी वही की वही, 12 लाख रुपीज। एंड अब आप क्या लेस कर दोगे, एक लास्ट चीज है, प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन देखिए यहाँ सिर्फ इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर आपको नहीं दिया है। तो चलिए, नहीं दिया है तो और अच्छी बात है, नॉट गिवन, नॉट गिवन, डैश कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 12 लाख रुपीज मिल जाएगा, और इसी को हम कह देंगे क्या, गुडविल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल। तो हमें स्टेप 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, हमें गुडविल एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है, राइट। अब स्टेप नंबर हम 2 कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए फटाफट से स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट कर देते हैं। स्टेप नंबर 2 था हमारा कैलकुलेट ऑफ नेट एसेट्स स्लैश कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल। यही स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करते थे, और इसकी फॉर्मूला क्या थी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स के लिए क्या कहा गया है, आइए चेक करते हैं क्वेश्चन शीट में। यस, ये देखिए पॉइंट नंबर 1 है जो आपको उसी के बारे में कहा गया था।
ये रहा पॉइंट नंबर 1, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी इज टू बी टेकन एज अ डबल, यानी जो भी वैल्यू दी है आपको असेट्स की उसको डबल वैल्यू पे आपको लेना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है 5 लाख रुपीज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डबल वैल्यू हो गई आपकी 10 लाख रुपीज, सिंपल। उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी है, डबल वैल्यू पे लेना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया ये 40 लाख रुपीज। उसी तरह फर्नीचर है, फर्नीचर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 लाख रुपीज। सो सिंपल। उसी तरह आपको स्टॉक दिया है जो कि कितना है 8 लाख रुपीज, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 लाख रुपीज हो जाएगा। उसी तरह डेटर्स, डेटर्स भी आपका क्या है, राइट, डेटर। अब डेटर कोई आपका असेट नहीं है, राइट, असेट की बात हो रही थी, सीधी सी बात है। तो इतना ध्यान रखना कि ये जो डेटर है वो आपका क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है, और ये कैश एंड इक्विवेलेंट है, बैंक बैलेंस है। तो ये कोई आपकी असेट नहीं है, तो आपकी जो असेट है सिर्फ उतना ही, तो यहाँ तक ये आप मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि, नहीं कहते हैं कि वो उत्सुक होकर या फॉर्म में आकर आप फटाफट से लग जाओ धड़ाधड़ मल्टीप्लाई करना, सिर्फ असेट्स पे करना है। स्टॉक आपकी असेट्स थी, बस इतनी ही आपकी असेट है। तो चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फर्नीचर जो कि 4 लाख रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका स्टॉक 16 लाख रुपीज, स्टॉक है 16 लाख रुपीज। उसके बाद क्या है, डेटर्स है 2 लाख रुपीज, डेटर्स 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंड लास्ट बैंक बैलेंस है 3 लाख रुपीज। सिंपली तो हमने टोटल असेट्स लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपली सा टोटल कर लेंगे। 10 प्लस 40 50, 15 प्लस 4 54, 54 प्लस 16 मीन्स 60 एंड 70, 70 प्लस 2 5, 75 लाख रुपीज। कितना आसान था बताइए। ये हमने टोटल कर लिया। अब टोटल लायबिलिटीज चाहिए आपको, तो चलिए देखते हैं टोटल लायबिलिटीज की तरफ क्या दिया है आपको। यस, हम नॉन करंट एसेट से चीजों को लेना स्टार्ट करते थे, सेम वही काम करेंगे। क्या दिया है, फर्स्ट एंट्री 12% का डिबेंचर दिया है 5 लाख रुपीज, तो सीधा सा इसको कंसिडर करेंगे। 12% का डिबेंचर दिया है आपको 5 लाख रुपीज, सिंपल। उसके बाद क्या दिया है आपको, उसके बाद आपको करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स दिया है 5 लाख रुपीज का, राइट, दो ही एंट्री है यहाँ। क्रेडिटर से 5 लाख रुपीज, बस दो ही एंट्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो है तो दो। अब आप इसको क्या करोगे, प्लस कर लोगे, तो 5 प्लस 5 कितना होगा, 10 लाख रुपीज होगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल असेट मिल चुका है आपको, टोटल लायबिलिटीज मिल चुकी है, राइट। अब आप क्या करोगे, 75 लाख रुपीज में से 10 लाख रुपीज को लेस कर दोगे, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, सिंपली 65 लाख रुपीज मिल जाएगा, या नहीं बताइए, कितना आसान है, राइट। अब आपको क्या मिल चुका है, ये जो मिला आपको, इसको आपको लोगे टोटल असेट्स, सिंपल। अब इसमें से हम लेस करते थे दो चीजें, लेस
रेफरेंस कैपिटल बैलेंस शीट में जो आपको दिया होता है सिंपल, बट यहाँ दिया है नहीं दिया है तो लेस कर दोगे। एंड एक लेस कर दोगे दूसरी चीजें जो कि पूरे बुक में नहीं था, राइट। आउटस्टैंडिंग रेफरेंस डिविडेंड कहाँ दिया होता है, ये एडजस्टमेंट में जो कि पूरे बुक में नहीं है, तो लेस कर देंगे, राइट। ये दोनों चीजें लेस करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वही की वही चीजें 65 लाख रुपीज। तो अब आप इसको क्या बोल दोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो सिंपल। अब देखिए, वैसे आपको दिया होता आप लेस करते तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता, लेकिन यहाँ तो वैल्यू भी नहीं दी है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, राइट। ये टोटल एसेट क्यों लिखा है मैंने, नेट एसेट्स आएगा, राइट। नेट, यस नेट एसेट्स। तो ये 65 लाख आपको नेट एसेट ही मिला है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको मिला ही नहीं। हाँ, लेस करते हैं तो जरूर कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है, राइट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, तो ये आप बता सकते हो कि प्रेफरेंस कैपिटल, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि एडजस्टमेंट में रहता है, ये दोनों नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच का क्या है, डिफरेंस भी है, राइट। अगर कोई पूछे तो सिंपल। तो स्टेप नंबर 2 हमने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 3, जो कि काफी आसान है, मुझे नहीं लगता है ज्यादा परेशानी होगी आपको। तो चलिए फटाफट से स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 जो कि क्या है आपका, एक्सपेक्टेड रेट। और मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड रेट आपको क्वेश्चन शीट में दिया ही होगा। चलिए क्वेश्चन शीट को देखते हैं। ये रही क्वेश्चन शीट। यस, ये देखिए एक्सपेक्टेड रेट आपको दिया है कहाँ, पॉइंट नंबर 4 है आपका। ये 1 कवर हो गया, 3 कवर हो गया, 2 भी कवर हो गया। एक्सपेक्टेड रेट 4 है, राइट। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द कंपनी लाइन बिजनेस इज 10%, राइट। सिंपल दिया है आपको, लिख दोगे आप 10% गिवन, सिंपल। अब स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट करेंगे जो कि और आसान है। स्टेप नंबर 4 क्या था आपका, स्टेप नंबर 4 आई होप कि आपको याद होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सिंपल। अब इसकी ट्रिक थी, वो ट्रिक क्या थी, तो देखिए स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या है, आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, ये देखिए स्टेप नंबर 2 हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल चुका है 65 लाख रुपीज। तो आप यहाँ लिख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय व्हाट, स्टेप नंबर 3 जो कि क्या है, एक्सपेक्टेड रेट है। और डिवाइड किससे कर दोगे, 100 से। सो सिंपल। अब वैल्यू पुट करनी है, तो ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 65 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट जो कि कितना है, ये रहा देखिए 10% रुपये, सॉरी 10% है, और ये कितना है 100% है, राइट। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, तो कितना मिला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 6,50,000 रुपीज। सिंपल, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको मिल चुका है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 5 क्या था हमारा, सॉरी सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और इसकी फॉर्मूला क्या थी,
स्टेप 1 में से लेस कर दीजिए स्टेप नंबर 4। स्टेप 1 मीन्स एवरेज प्रॉफिट, लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो स्टेप 1 हमने कैलकुलेट किया है जस्ट थोड़ी देर पहले। ये देखिए हमारा स्टेप नंबर 1 था एवरेज प्रॉफिट, जिसका आंसर है 12 लाख रुपीस। तो ये 12 लाख रुपीस यहाँ पुट कर देंगे, लेस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो अभी कैलकुलेट किया। ये देखिए 6,50,000 रुपीस। सो सिंपल। अब क्या करना है आपको, 12 लाख रुपीस में से 6,50,000 को लेस कर देना है। तो सिंपली सा डिफरेंस दिख रहा है 5,50,000 रुपीस का। तो इसको क्या बोल दोगे आप, इसको बोल दोगे आप सुपर प्रॉफिट। मिल चुका है आपको। अब आपका लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर व्हाट, स्टेप नंबर है आपका 6। स्टेप नंबर 6 में क्या है, आपको चाहिए गुडविल। और गुडविल की फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, परचेस ईयर। परचेस ईयर सिंपल। सुपर प्रॉफिट ये रहा देखिए 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, परचेस ईयर। तो परचेस ईयर आपको क्या कहा गया है, आइए देखिए क्वेश्चन शीट में। यस, ये देखिए पॉइंट नंबर 2 ये गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी वैल्यूड एट डबल एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। क्या लेना है आपको, डबल लेना है। 2 इयर्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा 11 लाख रुपीस। सिंपल। तो अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको शो कर दोगे कहाँ, यस। अब हमने गुडविल फाइंड आउट कर लिया है। और देखिए स्टार्टिंग में हमने कहा था ना फाइंड आउट गुडविल, यस, जो मिल चुका है आपको 11 लाख रुपीस। अब ये आपका सम स्टार्ट होगा, राइट। अभी तो आपने गुडविल ही फाइंड आउट किया था, कैसे, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जैसे फाइंड आउट करते थे सेम वैसे ही। अब आपकी असली कैलकुलेशन तो अब स्टार्ट होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको शुरू करते हैं। तो हमें गुडविल मिल चुका है 11 लाख रुपीस। अब जो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे कैसे, पहले तो स्टार बनाकर लिखोगे शेयर्स, सिंपल। और मेथड नंबर 1 है तो नंबर 1 लिखोगे क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। जिसे आईवी भी बोल देते हो, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें चेक करना है जो आपको शेयर दिए हैं वो फुल्ली या पार्टली ऐसा कुछ कहा गया है। तो आइए इसके लिए हम चेक करेंगे वापस क्वेश्चन शीट को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन शीट को चेक कर लेते हैं। कहीं भी ऐसा हमें दिया नहीं है, देख लीजिए, हमें सिर्फ इतना ही कहा है इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। और हमें कहाँ चेक करना होता है, फुल्ली पेड अप के लिए तो नहीं कुछ कहा गया। और देखिए यहाँ सिर्फ आपको इतना ही कहा गया है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, बस। तो ऐसा कुछ भी फुल्ली या पार्टली के लिए नहीं कहा गया है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सीधा डायरेक्ट फाइंड आउट कर दोगे
किसके लिए? फुल्ली के लिए, राइट। कैसे? यहाँ लिखोगे फुल्ली पेड अप कैपिटल, सिंपल। फॉर्मूला क्या थी इंट्रिंसिक वैल्यू की? वो तो वही रहेगी, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, राइट। सो सिंपल। तो चलिए, और यहाँ आप क्या लिख दोगे? 2 लाइन छोड़कर पार्टली, चलिए मैं पूरा फॉर्मेट ही बता देता हूँ, राइट। पार्टली पेड अप, चलिए फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देते हैं, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, ये बढ़िया लग रहा है अब। यस, वापिस फॉर्मूला तो नहीं लिखोगे आप, सीधे वैल्यू पुट करोगे, लेकिन पार्टली पेड अप तो आपको दिया ही नहीं है, तो यहाँ ऐसे आप नो लिख दोगे, राइट। अब देखिए टोटल असेट्स, तो टोटल असेट्स तो हमने फाइंड आउट किया ही था, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐड भी होती है, जैसा हमने थियरी में पढ़ा भी था, राइट। चलिए कैसे फाइंड आउट होगा, मैं यहाँ स्टार बनाकर फाइंड आउट कर देता हूँ। टोटल असेट्स, अब देखिए टोटल असेट्स के लिए आपको क्या करना है, वापस मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या नेट असेट्स तो फाइंड आउट कर लिया था, नेट असेट्स। अब नेट एसेट्स तो आपने फाइंड आउट कर रखा है, तो हो सकता है आप डबल मेहनत भी कभी कर दो जल्दबाजी में। ये देखिए आपने ऑलरेडी नेट एसेट्स फाइंड आउट तो कर ही रखा है, कितना है? 65 लाख रुपीस। तो नेट एसेट्स तो है आपके पास 65 लाख रुपीस, तो बस इसको लिख लीजिए सिंपली, ये 65 लाख रुपीस, राइट। अब इसमें क्या चीजें आपको ऐड करनी है? एक तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जो गुडविल में नहीं करते थे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में हम करेंगे। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, राइट। इन्वेस्टमेंट की ही बात हो रही है, नहीं कि उनके इंटरेस्ट की। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, उसको आप ऐड करोगे, बट यहाँ तो नहीं दिया है, सिंपल। उसके बाद आप क्या ऐड करोगे? आउटस्टैंडिंग कोई कॉल्स हो तो उसको आप ऐड करोगे, जो कि नहीं दिया है। एंड आप ऐड करोगे न्यू गुडविल, जो हमने कैलकुलेट की, और वो कितनी कैलकुलेट की आपको याद होगा, मुझे तो याद है 11 लाख रुपीस। ये देखिए गुडविल हमने कैलकुलेट किया 11 लाख रुपीस, बस इसको यहाँ ऐड कर दीजिए 11 लाख रुपीस। तो आपको क्या मिल जाएगा एक्चुअली में, जो आपको है टोटल मिल जाएगा कितना? 76 लाख रुपीस, राइट। इसको बोल दोगे शेयर्स ऑफ नेट असेट, या शेयर फॉर नेट असेट्स, शेयर फॉर नेट असेट्स कितना मिल चुका है? 76 लाख रुपीस, सिंपली। तब इसको क्या करना है? पुट कर देना है नेट असेट में। ये देखिए फॉर्मूला है, ये रहा 76 लाख रुपीस, और डिवाइडेड क्या चाहिए आपको? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो क्वेश्चन शीट से मिलेगा। कैसे बताइए सर? ये देखिए इक्विटी शेयर के 10 रुपीस है, राइट, और ये टोटल अमाउंट है। तो आप क्या करोगे? टोटल अमाउंट को आप कैपिटल बोलते हो, 20 लाख रुपीस है, उसको कितने से डिवाइड कर दीजिए? 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये 0 से 0 गया, यानी आपको क्या मिल गया? 2 लाख 2 लाख है जो ये शेयर मिल गया, राइट। 2 लाख रुपीस नहीं, ये 2 लाख शेयर मिल गया, राइट, और ये 10 रुपीस था, सिंपल। तो 2 लाख शेयर मिल चुका है आपको। अब आपको क्या करना है? बस ये 2 लाख यहाँ पुट कर देना है। बताइए कितना आसान है।
तो अब आपको क्या करना है, बस डिवाइड कर देना है। तो 76 लाख को आप 2 लाख से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली 38 आ जाएगा, राइट। अब ये 38 क्या है, तो आपको यहाँ लिखना होता है यस। चलिए यहाँ लिख ही दिया है हमने, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, राइट। तो ये 30 लाख है जो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर है, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पार्टली का तो नहीं पूछा गया, राइट, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर तो हमने नो लिख दिया। तो यहाँ मेथड नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, मेथड नंबर 2 कैलकुलेट करना है। तो चलिए फटाफट से मेथड नंबर 2 कैलकुलेट कर देते हैं। यस, मेथड नंबर 2 कैलकुलेट करेंगे अब हम। नंबर 2, मार्केट वैल्यू, जिसे एमवी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, बट आप फुली लिखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए मार्केट वैल्यू में मैंने 2 फार्मूला बताई थी। ओरिजिनल फार्मूले से पहले आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। इसको ए बोल देते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, ए यानी क्या, रेट ऑफ डिविडेंड आप पहले फाइंड आउट करोगे। सिंपल, जैसा मैं कह रहा हूँ, रेट ऑफ डिविडेंड आप पहले फाइंड आउट करोगे। और इसकी फॉर्मूला क्या थी, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। सिंपल, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100% से। सो सिंपल, ये फॉर्मूला है आपकी। तो आप सबसे पहले ये काम करोगे, सिंपली एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो उसको हम पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहीं चलिए फाइंड आउट कर देते हैं, स्टार बनाकर। कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक तो पता नहीं सुबह सुबह गला बहुत खराब हो जाता है। एक तो रिकॉर्डिंग करने का देखो बेनिफिट ये है कि एक तो कोई फ्री वाले डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, लेकिन मेरा गला मतलब ठंड में तो आपको पता ही है कि गला कितना पकड़ लेता है। तो मुझे इसका जुगाड़ कुछ करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो। ओके, तो कैलकुलेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगा, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आपने इसको ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, कहाँ बताइए सर। स्टेप नंबर 1 को याद कीजिए, अगर आपको याद आ रहा हो गलती से भी तो। ये देखिए कुछ याद आया, एवरेज प्रॉफिट 12 लाख रुपीस फाइंड आउट कर लिया है आपने, 12 लाख रुपीस। बस इसी को पुट कर दीजिए। ये रहा 12 लाख रुपीस एवरेज प्रॉफिट, तो हमने फाइंड आउट कर लिया था। कहाँ से किया था, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप 1 से। सिंपल, स्टेप 1 से। अब आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है, अब यहाँ से आप लेस करोगे व्हाट, टैक्स। टैक्स लेस करोगे, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है, तो क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। उसके बाद आप क्या मिल जाएगा, वही की वही वैल्यू मिलेगी, 12 लाख रुपीस। सिंपल, अब आप लेस क्या करोगे, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व। अब क्या हमें कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए कहा गया था, अगर आप सही से याद करिए तो यस, हमें कुछ कहा गया था। आइए क्वेश्चन शीट में वापस से कुछ चीजों को याद करते हैं, वो पुराने से दिन जो हमारे थे, इसके एडजस्टमेंट नंबर 5 के, राइट। पुराने से दिन यानी हमारे एडजस्टमेंट नंबर 5 है जो
For the last 3 years, company has paid transfer 25% of profit earn every year to its जनरल रिजर्व अकाउंट। यानी हर साल जो आप अर्न करते हो जो लास्ट 3 साल से, उसका 25% आपको क्या कर देना है, प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। बस बात खत्म हो गई। तो बस हमारे ये एडजस्टमेंट इतना ही काम करेगा। आगे वो क्या करेंगे, डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा कहा गया है, लेकिन वो हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है फिलहाल। तो चलिए क्या करेंगे हम, देखिए ये रहा 12 लाख रुपीस, यही है आपका नेट प्रॉफिट। तो ये 12 लाख रुपीस था, उसका क्या करोगे, 25% करोगे। सीधी सी बात है, 25% यानी क्या, उसका चौथा हिस्सा यानी कितना, 3 लाख रुपीस। कुछ नहीं, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करिएगा, सिंपल। तो 12 लाख में से 3 लाख रुपीस को प्लेस कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ 9 लाख रुपीस मिल जाएगा। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल आंसर नहीं है अभी। एंड अब लेस करोगे आप क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि इस सब में तो नहीं दिया है, तो डैश कर दोगे, सिंपल। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वही की वही वैल्यू 9 लाख रुपीस मिल जाएगी। इसे क्या कहोगे आप, एवरेज प्रॉफिट फॉर शेयर, या शेयर एवरेज प्रॉफिट कह सकते हो, राइट। शेयर एवरेज प्रॉफिट, सिंपल। कितना मिल चुका है, 9 लाख रुपीस। ये रहा एवरेज प्रॉफिट जो है, ये 9 लाख रुपीस है, सिंपली। अब क्या चाहिए हमें, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर। अब देखिए टोटल पेड अप इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑलरेडी हमने इसको फाइंड आउट किया था, कहाँ बता दीजिए सर। ये देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो है यहाँ, और हमें कोई यहाँ दिया भी नहीं है अलग से, तो क्वेश्चन शीट से भी ले सकते हो आप, जहाँ हमने इसको क्या किया था, जहाँ इस चीज़ों को हमने फाइंड आउट किया था। कहाँ, ये देखिए टोटल पेड अप इक्विटी शेयर, राइट। हमें क्या चाहिए, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर। अब यहाँ फुल्ली पार्टली का तो कोई केस ही नहीं है, राइट। मैं आपसे कहूँ कि फुल्ली पार्टली का कोई केस है नहीं है, तो ये रहा 2 लाख रुपये, 2 लाख शेयर है, उसी को आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे। फुल्ली पेड अप का होता तो शायद आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता, बट यहाँ तो नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है तो अच्छा हो गया, हमारा काम आसान हो गया। तो बस आप क्या करोगे, इसको पुट कर दोगे 2 लाख, सिंपल। तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100% से। तो सिंपली आपको जो मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा, कितना, 45% में मिलेगा। क्यों, क्योंकि 100 से परसेंट पीछे लगा है, तो हमेशा रेट ऑफ डिविडेंड परसेंट में लगाना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, राइट। कोई पूछ ले कि 45 तो मिला है आपको, पर 45 है क्या वो, तो आपको ऐसे परसेंट लगाना होगा जिससे आइडिया रहे, राइट। अब हमने रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, बस एक्चुअली में जो फॉर्मूला है किसकी, मार्केट वैल्यू की, उसकी जो फॉर्मूला है हमें लिखकर वैल्यू पुट कर देना है। अब देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, राइट, एमवी शॉर्ट में मार्केट वैल्यू, यानी अब इसकी फॉर्मूला क्या है, तो रेट ऑफ डिविडेंड, सिंपल, डिवाइडेड बाय व्हाट, रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट। रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड रेट, चलिए एक्सपेक्टेड रेट, एंड मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, तो पेड अप पर शेयर, राइट, पर शेयर पेड अप कैपिटल। तो सिंपल ये सब चीजें है हमारे पास। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हमने जस्ट फाइंड आउट किया, कितना, 45% है। एक्सपेक्टेड रेट आपको क्वेश्चन में दिया था 10%, आपको याद आ रहा हो तो, राइट। अब आप कहोगे बताइए सर ये चीजें लिख कहाँ से रहे हो आप, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए 45 हमने जस्ट अभी ये
45% फाइंड आउट किया, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ वो रेट ऑफ डिविडेंड था एंड एक्सपेक्टेड रेट आपको क्वेश्चन शीट में दिया था, राइट। मैं चलिए आपको बता भी देता हूँ। ये देखिए पॉइंट नंबर 4 है, एक्सपेक्टेड रेट, ये 10% दिया है, राइट। तो यहीं से मैंने लिखा है, कहीं और से नहीं लिखा है, तो 10% लिख दिया है। अब पर शेयर पेड अप कैपिटल ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये आपको बैलेंस शीट से ही मिलेगा। ये रहा, देख लीजिए बैलेंस शीट। एंड ये देखिए इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, राइट। ईच कहो या पर शेयर कहो एक ही बात है। तो ये रहा 10 रुपीज, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 रुपीज से, 10 रुपीज, सिंपल। तो अब क्या करोगे आप, 45 को डिवाइड करोगे 10 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो होगा कुछ नहीं, मिलेगा 45, बट ये रुपीस में हो जाएगा आंसर, राइट। सिंपल, ये आंसर रुपीस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज था, आपने परसेंटेज निकाल लिया, उसके बाद रुपीस से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर रुपीस में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई भी फुल्ली पार्टली का था नहीं, थी जो फाइंड आउट किया वो किसके लिए था, फुल्ली के लिए था। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, फुल्ली पेड अप शेयर, राइट। पार्टली होता तो यहाँ लिखते हैं हम पार्टली, बट नहीं है तो क्या लिख देंगे, सिंपली नो। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पर आपने मेथड नंबर जो 2 था उसको भी फाइंड आउट कर लिया है, राइट। फुल्ली और पार्टली का, पार्टली तो इस सब में दिया ही नहीं है तो फुल्ली का ही करना था, फुल्ली का भी हमने कर लिया है और हमें मिल चुका है 45 रुपीज। एंड हमने क्या मेथड नंबर 1 था वो भी फाइंड आउट कर लिया था, राइट। ये देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू IV कितना मिल चुका है हमें, कहाँ है आंसर हमारा, ये देखिए ये रहा 38 रुपीज आएगा, राइट। ये रुपीस लिखना रह गया था, यस। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब आपको क्या करना है, मेथड नंबर 3 जो कि बहुत आसान है, इतनी आसान है कि आपको बहुत पसंद आएगी, राइट। नंबर 3 फेयर वैल्यू, राइट, फेयर वैल्यू, सिंपल। फेयर वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, तो देखिए IV यानी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस MV यानी मार्केट वैल्यू, राइट, डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम जो कैलकुलेट करेंगे पहले फुल्ली के लिए करेंगे, राइट। तो देखिए IV हमने फाइंड आउट किया है, इस केस में पार्टली है नहीं, फिर भी मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, यानी आपको समझ आए कि इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है। ये देखिए फुल्ली का दिया है, इंट्रिंसिक वैल्यू है जो नंबर 1 हमने फाइंड आउट किया, तो ये कितना है 38 रुपीज है। तो चलिए इसको लिख देते हैं 38 रुपीज प्लस मार्केट वैल्यू, ये देखिए जस्ट हमने फाइंड आउट किया है 45 रुपीज, 45 रुपीज। इसको क्या कर दोगे, 2 से आप डिवाइड कर दोगे, राइट। तो कितना आसान है, 38 प्लस 45 को आप ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 41.5 मिल जाएगा, राइट, रुपीस में ही मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली। एंड पार्टली का होता तो सेम यही प्रोसेस करते पार्टली का, बट यहाँ तो दिया नहीं है तो नो लिख दोगे आप, सिंपल। तो बस ये था आपका फाइनल आंसर। बताइए कितना आसान है सम, मैं तो सच कहूँ सम में कुछ भी नहीं है। देखिए फॉर्मूला नंबर 1 फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ कलर चेंज करके, जिससे आपको एक आइडिया रहे। ये देखिए आपको शेयर की कैलकुलेशन करनी है, राइट, ये शेयर की कैलकुलेशन करनी है। नंबर 1 क्या कैलकुलेट करोगे आप, IV यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों के लिए करना है आपको, फुली के लिए भी करना होगा और पार्टली के लिए भी करना होगा। हमारे सम के अंदर जो पहला बेसिक सम है इसके अंदर पार्टली तो दिया नहीं था, तो आपको सिर्फ फुली के लिए करना था। फॉर्मूला क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू की, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट एसेट्स हमने फाइंड आउट किया था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी ट्रीटमेंट करनी होती है। क्यों, क्योंकि देखिए टोटल एसेट्स आपको चाहिए, राइट।
सॉरी, जस्ट सेकंड में देख लो प्रॉपर है क्या यहाँ। राइट, ये क्या लिख दिया मैंने, टोटल असेट में नेट असेट है। राइट, नेट असेट चाहिए आपको। अब नेट असेट ऑलरेडी आपने फाइंड आउट तो किया था 65 लाख रुपीज, लेकिन इसमें तीन चीजें ऐड होती है। नंबर वन, एक तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हम गुडविल में कंसिडर नहीं करते थे, आप याद कीजिए। यहाँ आप कंसिडर करोगे तो उस चीज को आप ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग कॉल इसमें होंगी, जो उसको भी हम ऐड करेंगे। एंड न्यू गुडविल जो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। राइट, वैसे तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में तो समय वहाँ फिनिश हो जाता है, यहाँ नेट गुडविल मिलने पर, न्यू गुडविल मिलने पर इसको ऐड किया तो अब आपको क्या मिल गया है, नेट एसेट्स मिल चुका है। किसके लिए, शेयर के लिए। बस इसको पुट किया और आपने क्या किया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया, जो कि हमने इजीली इसको निकाल लिया। ये था नंबर फॉर्मूला नंबर वन। अब ये आपकी मेथड नंबर टू है, जो क्या है, मार्केट वैल्यू, IMV भी बोलते हो आप इसको। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करने लेना है, ए रेट ऑफ डिविडेंड। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि इस केस में तो हमें फुल्ली पार्टली में कुछ ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि पार्टली दिया नहीं है। तो ये रहा टोटल 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो कैसे, ये देखिए स्टार बनाकर हमने कैलकुलेट जो किया एवरेज प्रॉफिट। पहली बात तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास था, स्टेप वन से लाए 12 लाख रुपीज। उसमें से तीन चीजें लेस कर देनी है। सबसे पहले टैक्स पे कर देना है आपको, इस सम में नहीं दिया था। राइट, नॉट गिवन, सिंपल। उसके बाद लेस कर दोगे क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, जो आप रिजर्व के लिए ट्रांसफर करोगे। 25% कहा गया है इसका प्रॉफिट का, तो 12 लाख रुपीज का हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया 3 लाख रुपीज सिंपली। अब आपके पास 9 लाख रुपीज मिल चुका है। अब आप लेस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं दिया है तो डिविडेंड उस पर कहाँ से दोगे, तो लेस कर दिया और 9 लाख रुपीज मिल गया। ये शेयर एवरेज प्रॉफिट आपको मिल चुका है, जो इसको हमने पुट किया यहाँ, और ये 45% आ चुका था रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये आपने कैलकुलेट कर लिया। और ये अब देखिए नंबर बी, मार्केट वैल्यू के ओरिजिनल फॉर्मूला जो है, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट मल्टीप्लाई बाय पर शेयर पेड अप कैपिटल। रेट ऑफ डिविडेंड हमने जस्ट फाइंड आउट किया, कितना, 45%। और एक्सपेक्टेड रेट जैसा मैंने आपसे कहा था, हमेशा की तरह क्या होगा, गिवन होगा। उसको पुट किया और 10 रुपीज पर शेयर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको फुल्ली पेड अप शेयर का 45 रुपीज मिल गया। पार्टली तो दिया नहीं है, इसीलिए नो लिखा हमने। राइट, एंड आप नंबर फॉर्म मेथड नंबर 3 था, जो आपका फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। फुल्ली का दिया था तो फुल्ली का ट्रीटमेंट किया, 38 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, 41.5 इज योर फाइनल आंसर। इन दिस सम पार्टली इज नॉट मेंशन, सो हमने नो लिख दिया। तो ये था आपका पूरा का पूरा बेसिक सम। तो आई होप कि ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है वीडियो, वो तो होनी ही है, क्यों, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको पूरा फाइंड आउट किया हमने, जो एक स्टेप नंबर 1 से 6 तक हमें ले गया। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और ये 3 फॉर्मूला में भी कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी सी तो है ही। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। एंड हाँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मॉर्निंग में जो गला खराब रहता है उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहूँगा। मैं कुछ अब साथ में, जैसे मैं चालू लेक्चर में आपको पता ही है, कहीं भी पानी वानी नहीं पीता हूँ, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करता हूँ जैसे डिस्टर्बेंस हो। राइट, तो अब हो सकता है मैं बीच में थोड़ा गर्म पानी भी पीने की कोशिश करूँ, जिससे गला सही रहे, वॉइस आपके तक सही आए। क्योंकि देखिए वीडियो तो बहुत अच्छी होती है मेरी, ये तो मैं खुद जानता हूँ, लेकिन वॉइस में कभी कभार 19-20 हो जाता है, तो उसका मैं ध्यान रखूँगा। तो यही कहूँगा कि वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी नहीं जाता है, आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री में है, जैसे मैं फ्री में आपके तक वीडियो पहुंचा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।